हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी। आज आपके जितने भी कमेंट आए थे सभी कमेंटों के मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछिए, अगली वीडियो में आपका जवाब मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी तबीयत ख़राब है और मैं कोशिश करूँगी कि आवाज़ स्पष्ट निकले, लेकिन फिर भी कुछ समझ में ना आए तो ज़रूर पूछ लेना। आज की वीडियो का विषय रहेगा एज रिलैक्सेशन से संबंधित, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के ये डाउट बहुत ज़्यादा आया हुआ है, क्या मैम एस्टेट में उम्र में छूट मिलती है या नहीं मिलती है। इसके साथ पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी की योग्यता से प्रश्न आए हैं जैसे, और सबसे ज़्यादा डाउट पूछा गया है क्या बीएड अपीयरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और जो चौथा कमेंट आया है, क्या मैम भर्ती होगी या नहीं होगी, या फिर किस किस सब्जेक्ट की वैकेंसी आएंगी। तमाम सवालों के जवाब मैं देने की कोशिश करूंगी जितनी मुझे नॉलेज है। और बाकी आपके फिर भी कुछ डाउट बचते हैं तो आप इस नंबर पर संदेश भेज सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो एक एक करके शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात मैं एज से संबंधित करने वाली हूँ। देखो, आज तक के इतिहास में, यानी जो जहाँ तक मुझे नॉलेज है, मैं 2015 के बाद इस फील्ड में आई हूँ, तो 2015 से अब तक 2025 लगभग 10 साल हो गए हैं। तो इन 10 सालों में कभी भी एस्टेट में छूट नहीं दी गई है। तो एस्टेट की एज क्या होती है वो मैं बात करती हूँ। देखो, जो जनरल कैटेगरी उसकी 42 होती है। ईडब्ल्यूएस की भी एज में छूट अब नहीं दी जाती है, बाकी छूट होती है ईडब्ल्यूएस को, लेकिन एज में नहीं होती है। 42 साल ईडब्ल्यूएस की होती है। बीसीए और बी आप 3 साल प्लस कर ले तो 45 साल होती है बीसीए बी की। और एससी की मैं बात करती हूँ तो आप 42 में 5 प्लस करोगे तो 47 साल होती है। एससी डीएससी की तो 5 साल की छूट मिलती है। बीसीए और बी को 3 साल की छूट मिलती है। एसटी हरियाणा के अंदर है ही नहीं, अगर होता तो उनकी भी 5 साल और लगा लीजिए। अगर कोई बाहर का एसटी कैटेगरी का भरना चाहता है तो उसको छूट नहीं मिलती है, वो जनरल में ही काउंट होते हैं। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी की योग्यता के बारे में। तो योग्यता आप सभी जानते हैं, ग्रेजुएशन होना चाहिए, आपके पास एस्टेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और जिस सब्जेक्ट में आप बीएड करना यानी जिस सब्जेक्ट में आप टीचर बनना चाहते हैं वहाँ आपके 50% नंबर होने चाहिए। मैं नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगी आपको, आप थोड़ा धैर्य रखें। लेकिन अब की नया जो नहीं, अभी जो पीछे आया था वो आप दिखाऊंगे। ठीक है, क्योंकि नया तो अभी दोबारा रीओपन होंगे, हो सकता है कुछ क्या फेरबदल हो जाए, लेकिन अब तक जो रहा है वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो देखिए, आप यानी आपके 50% नंबर होने चाहिए, चाहे वो आप पीआरटी हो, टीजीटी, पीजीटी हो, टोटल होने चाहिए। यानी कि जैसे कि मान लीजिए आप पीआरटी में हो तो आपके टोटल बीए में, जेबीटी में भी, यानी जो आप यानी बीएड में भी आपके 50% नंबर होने चाहिए। टीजीटी में ग्रेजुएशन में आपके 50% नंबर होने चाहिए और बीएड में 50 होने चाहिए। पीजीटी में भी आपके पोस्ट ग्रेजुएट का टोटल 50, यानी और जो जनरल कैटेगरी है उसके 55 होने चाहिए भाई। जनरल कैटेगरी में आपके 55 होने चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट में, और जो एनए कैटेगरी उसमें 50% होने चाहिए। साथ के साथ आपका बीएड होना जरूरी है। लेकिन एक बात ध्यान से सुने, क्योंकि आप होगे कि गलत गाइड कर दिया। जब आप एस्टेट अप्लाई करते हो ना तो आपका कोई भी ये नहीं माना जाता कि 50 होने चाहिए, 50, 45 होने चाहिए, 55, बिना ही 50% के आप भर सकते हैं। लेकिन मैं ये आपको ज़रूर गाइड करूँगी, अगर आप ऐसे अपीयरिंग में भर रहे हो, मान ले बीएड में आपके ऐसे 50% नंबर होने चाहिए, लेकिन अपीयरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं नहीं, तो आप ज़रूर अप्लाई करें। हो सकता है कि वैकेंसी 1 साल के बाद आए और आपका बीएड कंप्लीट हो जाए, या फिर कईयों के नहीं हो, जैसे ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएट में, किसी में भी अगर 50% नहीं है
और आप अप्लाई कर देते हो एस्टेट, और आपका भगवान करे एस्टेट क्लियर हो जाए और इम्प्रूवमेंट के फॉर्म निकलाए, तो आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, यानी अपने नंबर बढ़ा सकते हो, तो आपके वहाँ काम आ जाएगा। चाहे आपके कितने भी परसेंट हो, मैं आपको ज़रूर सलाह दूंगी आप एस्टेट ज़रूर अप्लाई करें। लेकिन जब आप डीवी होता है, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, तो उस समय आपके 50% नंबर होने ज़रूरी हैं। ठीक है, तो ये ज़रूर ध्यान से सुने, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो ध्यान से नहीं सुनते हैं, और बाद में फिर आपने तो ऐसा बताया था, क्योंकि जल्दबाजी करते हैं कि वीडियो को या तो तेज़ करके सुनेंगे या फिर अधूरा सुन के कमेंट कर देते। मैं ये कभी नहीं कहती कमेंट मत करो, लेकिन एक बात थोड़ा सा ध्यान से सुन लिया करो। पोस्ट ग्रेजुएट में आपके 55% नंबर होने जरूरी हैं जनरल कैटेगरी लिए, बाकी के 50% है। लेकिन अगर आपका एस्टेट नहीं है, अप्लाई ज़रूर कर देना। हो सकता है कि इम्प्रूवमेंट करने का आपको मौका मिल जाए, तो आप अपने नंबर बढ़ा सकते हो। ठीक है, बार बार बोल रही हूँ। अब बीएड ये जरूर आ रहा है कि मैम बीएड अपेयरिंग में अप्लाई करें या नहीं करें, जरूर कर देना भाई, क्योंकि अभी तक वैकेंसी अब पता नहीं, इस साल तो आने की कोई संभावना नहीं, अगले साल आए तब तक आपका बीएड कंप्लीट हो जाएगा, तो आप अपने अपेयरिंग वाले जरूर अप्लाई कर दे। अब दूसरी बात ये है कि कंसेंट सब्जेक्ट में बीएड होना ज़रूरी है या फिर नॉर्मल बीएड होना ज़रूरी है। तो मैं ये बात बता दूँ आपको, ध्यान से सुन लें। जिस भी सब्जेक्ट को आप पढ़ाने जा रहे हो ना, उसमें आपका बीएड होना जरूरी है, चाहे हिंदी है, इंग्लिश है, जो भी है, चाहे मैथ है। जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ाओगे, बिल्कुल मैं एक साधारण भाषा में बता रही हूँ आपको, जो भी आप जिसके भी आप टीचर बनोगे, उसमें आपका बीएड होना जरूरी है। इसके साथ ही अब वैकेंसी कब आएंगी, ये बहुत सारे सवाल आए हुए हैं, और किस किस सब्जेक्ट की आएगी, तो मैं जहाँ तक मुझे ये तो मैं नहीं बता सकती 100%, लेकिन एक आइडिया हमारे पास ज़रूर होता है, क्योंकि जब हम यूट्यूब के फील्ड में आते हैं तो एक हमारा एक्सपीरियंस हो जाता है। सभी के पास थोड़ा बहुत आइडिया होता है, ऐसे किसी को नहीं, हम इधर उधर से पूछ लेते हैं या अंदाज़ा लगा सकते हैं। 100% किसी को नहीं पता होता, चाहे उसके मिलियन सब्सक्राइब हो, चाहे उसके 1000 हो। इतना मैं ज़रूर कहूँगी, अब की बार हर एक सब्जेक्ट में वैकेंसी आने की संभावना है। क्यों संभावना है? क्योंकि अभी चुनाव आएंगे आगे, और हर एक जो है सरकार दोबारा सत्ता में आना चाहती है, तो सरकार कोई ऐसी गलती, एक सेकंड के लिए भाई थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे से गलती हो गई है। तो कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी कि वो दोबारा सत्ता में ना आए। ठीक है, हर एक को, अब आप भी कोई ऐसी गलती नहीं करना चाहोगे कि हम ऐसी कोई गलती करें कि हमारा सिलेक्शन रुक जाए। ठीक है, तो जानबूझकर कोई ऐसी गलती नहीं करता है, तो सरकार दोबारा सत्ता में जरूर आना चाहेंगी, तो हर एक सब्जेक्ट की वैकेंसी निकालेंगी। और अब की बार वैकेंसी हरियाणा कैडर की वैकेंसी आएगी, क्योंकि काफ़ी समय से हरियाणा कैडर की वैकेंसी कम आई है, या कुछ सब्जेक्टों में जैसे हिंदी की आई नहीं है। अब बात करते हैं कि हिंदी की तैयारी कैसे करें। अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो मात्र और मात्र 250 रुपये में मैं नोट्स दे रही हूँ। लेना आपकी मर्जी, नहीं लेना आपकी मर्जी, लेकिन अगर लेना चाहें तो आप इस नंबर पर संदेश भेज सकते हैं। टीजीटी पीजीटी के नोट्स मेरे तैयार हैं, उसको आप पढ़ लेना। आपको बहुत, ये तो मैं नहीं कहूँगी 100 का 100 आएगा, लेकिन उनको एक आधार, एक बेस बनाकर नोट्स बनाए गए हैं। हाँ, ये कि उनको आप पढ़ लोगे तो आराम से आप प्रश्न को निकाल ले जाओगी। ठीक है, और इसके साथ ही मैं एक बार आपको नोटिफिकेशन ज़रूर दिखा देती हूँ, वो ज़रूर देखें आप। तो ये नोटिफिकेशन आपके सामने है। ठीक है, मैंने इसको पढ़ लिया है, मैंने इसको पढ़ लिया है कि किस किस में कितने परसेंट होने चाहिए। ठीक है, लेकिन ये आपके जब आप टीचर बनोगे ना, तब होने चाहिए, मतलब 50%, 55%, जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है ना, सब चाहिए। हाँ, एस्टेट अप्लाई के लिए आपके कोई भी मतलब ये नहीं मांगा गया कि इतने परसेंट होने चाहिए इतने, तो ये आप अप्लाई, क्योंकि बीएड अपेयरिंग वाले भी तो अप्लाई करते हैं ना, तो इसलिए मैं कह रही हूँ। लेकिन फिर भी मैं आपको सलाह दूंगी कि आप है ना, जितने भी सब परसेंटेज आप भर दो, बाद में हो सकता है कि आप इम्प्रूवमेंट कर लो। मैंने इसको पूरा पढ़ लिया है, देखो मैं थोड़ा सा यहाँ दिखा देती हूँ। देखो, बीए बीएड में 50% ही लिख रखा है। ठीक है, सब में लिख रखा है, देखो आप। ठीक है, कि टीजीटी के लिए तो हर एक में लिख रखा है।
अगर आप हो तो नोटिफिकेशन मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी, ठीक है। लेकिन बार बार मैं यही कह रही हूँ, जो उम्र की छूट की एक बार मैं बता देती हूँ कि आज की वीडियो मैंने क्या चर्चा की। उम्र में छूट आगे वैकेंसियाँ निकलेंगी तो उसमें हो सकती है। एस्टेट में अब तक कोई उम्र में छूट नहीं दी गई है और दी भी नहीं जा सकती है। लगभग जो और होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी तक नहीं दी गई है एस्टेट में। इसके साथ एस्टेट अब लाइफ टाइम है, ये भी है। और ये भी है कि आप बीएड अपरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ ही जिसमें आप टीचर बनना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में आपका बीएड होना ज़रूरी है। इसके साथ ही आपके जब आगे टीचर बनोगे तब आपके 50 और 55% मांगे गए हैं, लेकिन अपरिंग एस्टेट अप्लाई के लिए आपके कोई भी परसेंटेज नहीं मांगा जाता है। तो आगे जाके आप इम्प्रूवमेंट कर लेना, जिसके नहीं है तो फार्म तो आप ज़रूर अप्लाई कर दें, ठीक है। हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं तो मात्र 250 रुपये में आप टीजीटी पीजीटी के दोनों के ही नोट्स दे रही हूँ, टीजीटी के भी और पीजीटी के भी। लेना ना लेना आपकी मर्जी है। स्क्रीन पर आपको नंबर दिए गए, उसमें आप मेरे से कांटेक्ट कर लेना, मैसेज कर देना, मिल जाएंगे। और जल्दी जैसे ही मेरी तबीयत में सुधार होता है मैं क्लास लेकर आऊँगी और कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा उसका अवश्य मिलेगा। इसके साथ ही मैं वीडियो का अंत करना चाहती हूँ। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे आपका टीचर बनने का सपना जल्दी साकार हो। जय हिंद, जय भारत।